आपके अपने चैनल में मैं राघवेंद्र कुमार सिंह कुमार पुनः स्वागत करता हूं। आज सीखने सिखाने कड़ी में आज बात करने आएंगे। कुछ जगह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर किसी समूह के सदस्य ने पैसा ले लिया है और अगर वो पैसा वापस नहीं कर रहा है तो क्या स्वयं सहायता समूह अपनी तरफ से उस सदस्य को नोटिस दे सकता है या कोई कार्यवाही कर सकता है। तो इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये स्वयं सहायता समूह चाहे तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है और उसको एक निश्चित समय के बाद कार्रवाई करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एक कड़ी वही है जिसने पैसा उधार दिया है, तो पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी उसकी 3 बार की बनती है। और अगर 3 बार कर स्वयं सहायता समूह अपने ऋण लिए हुए सदस्य को नोटिस देता है और 3 नोटिस लेने के बाद भी अगर कोई समूह का सदस्य ऋण वापस नहीं करता है या कोई कार्रवाई नहीं करता है तो चाहे फिर CLF की माध्यम से स्वयं सहायता समूह उसके खिलाफ FIR दर्ज भी करा सकता है और कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस प्रकार में हम लोग बात करेंगे नोटिस देना जरूरी है। तो नोटिस किस प्रकार का होगा उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि नोटिस में प्रेषक यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है वो अपना नाम लिखेगा, किस गांव में बना है वो लिखेगा, उसका पोस्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, थाना क्या है, जिला क्या है। तो ये स्वयं सहायता समूह का विवरण होगा जो कि उनके द्वारा नोटिस दिया जाना है। उसके बाद जो जिसको नोटिस दिया जाना है उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ एक काल्पनिक माना गया है कि एक दीदी है, इसका नाम सुमन है और ये सुनील कुमार की पत्नी है, ये उसी गांव की रहने वाली है। तो ग्राम, पोस्ट, ब्लॉक, थाना, जिला आ जाएगा, उसका पता भर जाएगा। उसको पता लिखने के बाद उस पर फिर लेटर पे लिखेंगे कि विषय क्या है। तो विषय है राधा स्वयं सहायता समूह से लिए गए ऋण वापस न करने के संबंध में, क्योंकि यहाँ प्रतिलिपि उनको कर ही रहे हैं तो यहाँ पर कोई उनका नाम यहाँ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सीधा विषय को लिखेंगे कि ये किस विषय के संबंध में लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे महोदया। तो आप चाहे तो सदस्यता भी लिख सकते हैं, महोदया भी लिख सकते हैं, आपको जो उचित दिखाई दे कर सकते हैं। तो महोदया, आपके द्वारा दिनांक को यानी जिस दिनांक को पैसा लिया गया है तो वो दिनांक और साथ में उनके द्वारा कितना पैसा लिया गया था ये डाल देना है। तो किस दिनांक को धनराशि ऋण के रूप में लिया गया था जिसमें से अभी तक केवल, तो यहाँ दोनों स्थिति हो सकती हैं कि हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल ना दिया हो या हो सकता है उन्होंने आधा पैसा दे दिया हो। तो यहाँ स्थिति के हिसाब से दोनों स्थितियों को लिख सकते हैं हम। तो ये मान चलेंगे उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है, तो जिसमें से अभी तक केवल इतना ये पैसा नहीं दिया गया है, जबकि अभी तक आपने धनराशि इतना रुपया इतना बाकी है, यानी कि यहाँ तक जितना पैसा लिया था तो उसका मूलधन और कितना ब्याज बाकी है उसे जल्द वापस कर दें। तो यहाँ पर जो लिखा गया उनकी चीज़ों को लिखा गया है कि आपने कितना पैसा किस दिनांक में लिया था और कितना पैसा अभी तक आपको इस दिनांक तक कितना पैसा और ब्याज बाकी है उसे जल्द वापस कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो इस प्रकार के नोटिस लिख सकते हैं। तो कार्रवाई में कानूनी कार्रवाई भी लिख सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जो हमारा एक प्रतिलिपि जो है किसको की जाएगी। तो यहाँ पर अध्यक्ष के नीचे साइन जो CLF की जिस समूह की जो अध्यक्ष हैं जो लेटर दे रही हैं वो उसको अपने साइन कर देंगी। और ये जो कॉपी है वो चाहे तो 3 कॉपियाँ, एक तो उन दीदी को भेजनी है, दूसरा तो प्रतिलिपि में वहाँ पर नंबर 1 डाल के उन दीदी का भी नाम आ सकता है जिसको आप प्रतिलिपि भेज रहे हो, दूसरा ग्राम संगठन के लिए भी आप ही कॉपी भेज सकते हो, अपने CLF के लिए भी कॉपी भेज सकते हो और चाहो तो अपने ADO साहब या ब्लॉक मैनेजर साहब के लिए ADO के साहब के लिए भी कॉपी भेज सकते हो, जिससे कि आगे जाके भविष्य में उन पर अगर कोई कार्रवाई करनी है तो ये सारी कार्रवाइयों के पत्र को या नोटिस को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसानी से की जा सके। इसके अलावा भाषा को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।